मैं यहाँ पर आया हूँ काफी बार आया हूँ और कल कई लोगों से एक मुलाकात हुई। आज आप लोगों के बीच आकर आपसे भी दो बातें करने का एक मौका मिला है। शाम को भी कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं और कल भी मैं यहाँ पर हूँ और शाम को इस फ्लाइट में दिल्ली जाऊँगा, तो वहाँ से मुझे आगे भोपाल भी जाना है और दूसरे लोगों को प्रचार करने के लिए कि मैं इसके पहले उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर इलाहाबाद गया और जगह जगह पर प्रचार करने के जो एक तरह का फीडबैक मिला, वो फीडबैक ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 मई को जब चुनाव लड़ने जाएंगे, हम पर देखेंगे 23 मई को चुनाव में लड़ने जाएंगे, हम पर देखेंगे कि वो 150 सीटें भी अगर पार कर ले तो बहुत बड़ी बात। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो बौखलाहट नरेंद्र मोदी की भाषा में, उनके भाषणों में जिस भाषा को प्रयोग कर रहे हैं, जिस बौखलाहट का वो परिचय दे रहे हैं, हमेशा अनसन जो हमें आ रहा है वो कह रहे हैं। और जो उन्होंने वादे किए पिछले 5-70 साल की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया मैं जानना चाहता हूँ। पिछले 5 वर्षों में एनडीए सरकार ने क्या किया। नरेंद्र मोदी सिवाय सारी दुनिया में अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी एक प्रतिष्ठा बनाने के लिए घूमते रहे सरकारी खर्चों पर, लेकिन आज तक पिछले 5 वर्षों में कोई भी बड़ा पूंजी निवेश या कोई बड़ी राष्ट्रीय कंपनी देश के किसी भी कोने पे कोई भी कहीं पूंजी निवेश नहीं हुआ है। विकास का दर गिर चुका है और जैसा कि हम जानते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान एवरेज का ग्रोथ रेट था वो 8% ज्यादा था, लेकिन अभी हम कहीं उसके आसपास नहीं है और यही कारण है क्योंकि विकास ठप हुआ है, मंदी आई है। इसके पहले भी मंदी आई थी, अंतर्राष्ट्रीय मंदी आई थी मनमोहन सिंह के समय पे, इसका कोई विपरीत असर भारत पर नहीं पड़ा। लेकिन अब जो मंदी विश्व में आई है, आर्थिक मंदी, उसका असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनकी वो गलतियां हुई जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी का काम किया, जिस तरह से इन्होंने जीएसटी लागू किया जल्दी में, और 1947 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में केंद्र कक्ष में उन्होंने भाषण किया था और देश की आजादी की घोषणा की थी। उसी की तुलना करते हुए उनको और कोई मौका नहीं मिला। जीएसटी का एक हास्यास्पद बात है कि एक ऐसी नीति, एक ऐसी पॉलिसी जो जनता को, व्यवसाय को फर्ज कर रही है, उसकी घोषणा उन्होंने रात में 12 बजे सेंट्रल हॉल से किया, सिर्फ अपनी इमेज को बनाने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब के चुनाव हुए, उसके पहले तरह तरह की अटकलें आ रही थी, बल्कि ये घोषणा कर चुके थे, ऐसा लगने लगा था कि ये चुनाव लोकसभा में जल्दी करा देंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था नरेंद्र मोदी को कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो विजय होंगे। लेकिन वहां पे पराजय मिलने के बाद, पराजय का सामना करने के बाद वो सब चुनाव जल्दी कराने की बात नहीं रही, बल्कि इनका पता चलता तो चुनाव को आगे भी टाल जाए। 5 वर्षों में कुछ ना करने की वजह से, क्योंकि झूठे वादों की सरकार है मोदी सरकार को, मैं झूठे वादों की सरकार मानता हूँ। अगर मैं उनके वादे गिनाने लगूं तो मैं समझता हूँ शाम हो जाएगी, उसको आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं, चाहे वो 15 लाख रुपए बैंक में जमा करने की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, एक कोई भी अर्थ जिसको भी इकोनॉमी का आइडिया है, अर्थव्यवस्था का आइडिया है, वो ये समझ सकता है कि 2 करोड़ का नौकरी, जॉब पैदा करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, निर्मित करने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 9 से 10% का इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ 9 से 10% नहीं होगा, 2 करोड़ नौकरियां नहीं निर्मित की जा सकती हैं। लेकिन इनके मन में जो है वो करते गए। जब इनसे पूछा गया तो अमित शाह ने, इनके अध्यक्ष ने कहा कि ये चुनावी जुमला है, तो अभी भी मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो भी अब वादे कर रहे हैं वो भी सब चुनावी जुमले हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से जनता से, मतदाताओं से, कि इनके भ्रमण प्रचार के चक्कर में ना आए। एक बार इन्होंने गलती की है, दोबारा ऐसी गलती ना करें और इस देश को और समाज को नर्क में फेंकने का काम ना करें। मतदाताओं को ये बात
समझ आ रही है और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्सपोर्ट होते जा रहे हैं। जब इन्होंने देखा कि बड़े बड़े उद्योगपति सुना यहाँ पे आए और आने के बावजूद यहाँ पे कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्थिति बहुत खराब है, तो यहाँ पे 19 साल में 14 से 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही या तो उसकी नेतृत्व में सरकार रही या अब वो उसमें शामिल हुए, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ तो ये आज बता सके कि झारखंड में क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो एक शर्म की बात, एक अफसोस की बात ये होती है, एक भारत के नागरिक होने के बाद नाते मुझे भी एक शर्म आती है कि जब अपनी विकास की बात ये जनता के समक्ष, मतदाताओं के समक्ष नहीं रखवाए, क्योंकि कोई विकास हुआ ही नहीं, नौकरियां मिली नहीं, किसानों के हालात खराब हैं। 2 साल पहले मध्य प्रदेश में किसानों का एनकाउंटर हुआ, अभी तक तो हम उनके बदमाशों का एनकाउंटर की बातें सुनते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी के पुलिस ने किसानों का एनकाउंटर किया, उनको मारा, उनको गोली चलाई और वो मारे गए। तो जब इनके पास कुछ रहा नहीं तो इन्होंने राष्ट्रवाद का एक नया नारा पूरे देश में दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से कि ये कौन सा ऐसा राष्ट्रवाद है जो चुनाव के पहले उनको याद आया, आज से 5 साल पहले तो याद नहीं, राम मंदिर की बात करते हैं, आर्टिकल 370 की बात करते हैं, कश्मीर के बारे में, ये 5 साल को पूरा एक मौका मिला था, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन चुनाव के पहले कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मतदाताओं से जो पुलवामा में हमारे सैनिक मारे गए, एक आतंकवादी उसमें दुर्घटना में, वहां पर उन्होंने उन शहीदों, उनकी शहादत पर उन्होंने वोट मांगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि लाल बहादुर शास्त्री मेरे पिता थे, लेकिन मैं कल अपने कुछ साथियों को बता रहा था कि मैं उस समय, हालांकि मैं 15-16 वर्ष का था, 1965 की लड़ाई, तब हमारी फौजें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके लाहौर तक गई और लाहौर की बॉर्डर तक जब पहुंच गई तो लोगों ने 22 सितंबर 1965 में लड़ाई समाप्त हुई, तो कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि आप और अभी चुनाव करा रहे हैं, चुनाव 67 में ड्यू था, 1967 में 65 की लड़ाई थी, उन्होंने कहा कि आप चुनाव करा दें तो आपको 400 सीटें मिली। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, देशभक्त थे, राष्ट्रवाद थे, उन्होंने कहा कि मैं सैनिकों की शहादत पर जनता से वोट नहीं मांगता, और यहाँ पे जो हमारे सैनिक मारे गए पुलवामा में, उसके उनकी शहादत पर उन्होंने वोट मांगा। अब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद क्या हम लोग नहीं है? 25 से 30% इनको वोट पिछले बार मिला था, तो क्या बाकी के 70% भारत के लोग जो हैं तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं, वो क्या राष्ट्रवादी नहीं है? क्या वो जनता के राष्ट्र के खिलाफ है? लाल बहादुर शास्त्री के जैसे बनाए, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराया, शास्त्री जी ने उस समय लाहौर तक पहुंचा के उन्होंने जो है एक अफसरों से मिला, एक लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा है, कई लोगों से मुलाकात हुई और अधिकांश देखने में ये मिला कि इनका मनोबल गिरा हुआ है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके, इनकी शहादत को इस्तेमाल करके ये वोट ले रहे हैं। जनता इस बात को समझ रही है और ये एक तरह का भ्रामक प्रसार है। अफसोस की बात यह है कि एक ऐसी महिला जिसने हेमंत गडकरी, जिन्होंने 26/11 को देश की सुरक्षा में अपनी जान दी, उसको श्राप देने वाली महिला को उन्होंने भोपाल से अपना कैंडिडेट बनाया। ये सब एक बौखलाहट की एक निशानी है और ये साबित करता, प्रमाणित करता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पे है, इस समय वो बैकफुट पे है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 तारीख के बाद, 23 मई के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में एक बार फिर से एक साझा सरकार बनेगी, चाहे उसको हम UPA 3 कहें या हम उसको प्रगतिशील संयुक्त मोर्चा कहें, कुछ ऐसा है कि इस तरह की बातें चल रही हैं। तो इस तरह जो है मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो एक बार फिर से साझा सरकार बना के और सत्तासीन होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा जो मैनिफेस्टो की बात हम लगातार कर रहे हैं, राहुल
करते हैं, हम लोग प्रचार में करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज तक बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में अपने किसी भाषण में कोई जिक्र नहीं करते। सब उनका अगर बात करते हैं तो वो राम मंदिर 370 और राष्ट्रवाद, इसके अलावा उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुझे पूरा पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में, जहां तक यहाँ रांची का सवाल है, मैं पूरी तरह दावे के साथ कहता हूँ कि सुबोधनाथ साहब हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, एक बार ये फिर विजय होंगे। 10 साल वो यहाँ पे सांसद रहे, मंत्री रहे, उन्होंने कार्य किया और ये जनता ने देखा। 2014 में नरेंद्र मोदी के राम प्रचार से जरूर चुनाव हार के, लेकिन एक बार फिर से आपके माध्यम से मैं रांची के मतदाताओं से, संसदीय दल के संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार सुबोधनाथ साहब को यहाँ से विजय बनाए और जो एक विकास यहाँ पर ठप हुआ है, जो नॉन ऑपरेटिव स्थिति यहाँ खराब हुई है, उसको सुधारने में और विकास के क्षेत्र में और काम करने के लिए हमारे केंद्रीय विधायक बहुत बदल है।